हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। भाषा किसे कहते हैं? सबको पता है भाषा किसे कहते हैं? भाषा विचारों और भावों का वह आदान प्रदान है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने मन के विचारों और भावों को दूसरों के सम्मुख या तो लिखकर या बोलकर बताते हैं। ठीक है, जो लिखकर बताते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं और जो भाषाएं हम बोलकर दूसरों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा, चीनी भाषा, रूसी भाषा आदि अनेक प्रकार की भाषाएं विश्व में हमारे प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो अब भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा दो प्रकार की होती है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है। डेफिनेशन क्या है भाषा की, एक बार पढ़ लेते हैं। भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा मानव अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहलाती है। ठीक है, भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा दो प्रकार की होती है। पहली, या तो हम अपने विचारों और भावों को किसी को लिखित रूप में बता सकते हैं और दूसरा मौखिक रूप में बता सकते हैं। तो कैसी भाषा को लिखित भाषा कहते हैं? जब हम अपने विचारों और भावों को किसी के सम्मुख लिखकर प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, लिखकर प्रस्तुत करते हैं, लिखित रूप में देते हैं, तो उस प्रकार की भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। और मौखिक भाषा, जब हम अपने विचारों, अपने मन के विचारों और भावों को किसी को बोलकर समझाते हैं। कुछ बातें जैसे मैं आपको बोल के समझा रही हूँ ना, बोल के भी और लिख के भी, तो अभी मैं बोल रही हूँ ना, तो ये मौखिक भाषा है। और जब मैं राइट कर रही हूँ, लिख रही हूँ कुछ, तो ये क्या है? लिखित भाषा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पहले से डेफिनेशन लिख रखा है, तो ये आपके लिखित भाषा में आप यहाँ पे अपने विचारों को, भाषा की डेफिनेशन आपको लिख के बता रही हूँ, तो इस टाइप की भाषा को लिखित भाषा हो गई। और मौखिक जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ, तो ये भाषा मौखिक भाषा हो गई। सो क्लियर हो गया? ओके, नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि जैसे कि किसी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। ठीक है, किसी भाषा के लिखने की अलग अलग विधि होती है, तो उन विधियों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत सारी लिपियां प्रसिद्ध हैं। देखिए, जैसे भाषा संस्कृत, तो संस्कृत भाषा की लिपि क्या होगी? देवनागरी लिपि। ओके, हिंदी भाषा की भी लिपि देवनागरी, नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होगी? रोमन लिपि, उर्दू फारसी लिपि। ठीक है, तो क्लियर हो गया? किसी भाषा की जो लिखने की विधि को, किसी भाषा को जिस विधि में हम लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है बोली। अब बोली किसे कहते हैं? बोली तो सबको पता होगा। बोली किसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। मैं बोल रही हूँ ना, ये बोली है। ठीक है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जैसे कि और हमारे देश में बहुत, जैसे छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं का एक स्थानीय रूप होता है, उसे बोली कहते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग देशों की जो बोलियां होती हैं, अलग अलग क्षेत्रों की जो बोलियां होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, जैसे सूरदास और तुलसीदास ने ब्रज और अवधी बोली में साहित्य की रचनाएं करके इन बोलियों को भाषा का रूप प्रदान किया है। सूरदास और तुलसीदास ने क्या किया? ब्रज और अवधी बोली में साहित्य की रचनाएं करके इन भाषाओं को प्रचलित किया है। ठीक है, और जैसे कि हमारे देश में बहुत सारी बोलियां प्रसिद्ध हैं, जैसे कि हिंदी में ही उपभाषाएं आ जाएंगी आपकी, पश्चिमी हिंदी, और वहाँ पे बोलियां क्या क्या यूज की जाती हैं, क्या क्या प्रयोग की जाते हैं, जैसे ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी, अब पूर्वी हिंदी में बोलियां क्या क्या आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोलियां आती अवधी बोली और छत्तीसगढ़ी बोली। ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगी जैसे बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी में आपकी ये सब उपभाषाएं हैं। बिहारी हिंदी में आपकी बोलियां क्या क्या आ जाएंगी? जैसे मगही, मैथिली और भोजपुरी, तो ये आपकी बोलियां हैं। ठीक है, जो अलग अलग उपभाषाओं के रूप में प्रयोग की जाती हैं। और हमारा आज का लास्ट टॉपिक है व्याकरण। अब व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण तो पता है ना आप सबको, व्याकरण किसे कहते हैं?
भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला वह शास्त्र, मैंने यहाँ पे भी लिखा है, भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला वह शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप की पहचान करते हैं, किसी भी भाषा के शुद्ध रूप की पहचान करते हैं, व्याकरण कहलाता है। ठीक है, भाषा के नियम का वह शास्त्र जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, भाषा के शुद्ध रूप की पहचान करते हैं, व्याकरण कहलाता है। जैसे व्याकरण के अंग, अब व्याकरण के भी 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर, मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ व्याकरण के अंग। ठीक है, फर्स्ट क्या है, वर्ण विचार। अब वर्ण विचार के अंतर्गत क्या आते हैं, वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार के अंतर्गत क्या आते हैं, इसके अंतर्गत अक्षरों, वर्णों के स्वरूप, भेद, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार में अक्षरों, वर्णों के स्वरूप, भेद, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है वर्ण विचार में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा शब्द विचार। अब बताइए शब्द विचार क्या होगा। वर्ण विचार के बाद जो दूसरा आपका व्याकरण का अंग है वो है शब्द विचार। अब शब्द विचार में क्या करते हैं, इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, बनावट, प्रयोग आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, आदि के बारे में विचार किया जाता है शब्द विचार में। ठीक है, शब्दों के भेद, बनावट आदि के बारे में विचार प्रकट किया जाता है। एंड माय लास्ट टॉपिक इज वाक्य विचार। ओके, वाक्य विचार। अब वाक्य विचार क्या होगा, वाक्य विचार इसके अंतर्गत वाक्यों के भेद, उपभेद, प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। वाक्यों के भेद, उपभेद और उनका कहाँ कैसे प्रयोग करना है वो वाक्य विचार में किया जाता है। तो क्लियर हो गए व्याकरण के भेद, 3 भेद। वर्ण विचार का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है, वर्णों के प्रकार, वर्णों के स्वरूप, भेद, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार में शब्दों के भेद, उच्चारण, बनावट, प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। और जब हमारे वाक्य विचार, लास्ट वाक्य विचार, तो वाक्य विचार में भी वाक्यों के भेद, उपभेद, प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। ठीक है, सो नाउ मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। सो नाउ बाय स्टूडेंट्स।